जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, उलझने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिससे हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवक्ता है और उसे पूर्णता तक पहुंचते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाली आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाए, इसलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप की संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा, क्योंकि आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। मेरे पुत्रों, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिससे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह उसका प्राण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप और पुत्र नहीं बल्कि जारज संतान हैं। हमारे पवित्र पिता हमें दंड देते हैं और हम उसका सामना करते हैं, तो हमें कहीं अधिक तत्पर से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए जिसे हमारा जीवन प्राप्त हो। अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वह हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं तो वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों का सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए।